हम आज किश्तवाड़ में बने हुए हैं और किश्तवाड़ में आपको मालूम है आज आज किश्तवाड़ की जो तारीख है आज 9 है, यानी कल का दिन अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा दिन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किश्तवाड़ में हर साल उर्स पाक मनाए जाते हैं और इस बार शहनशाह किश्तवाड़ हज़रत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया जा रहा है। इस उर्स पाक पर क्या कुछ मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ किया गया है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, उसका जायज़ा लिया। उस जायज़े में आप देखते हैं कि हर साल जब भी उर्स पाक मनाया जाता है तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती हैं और हम भी उसी वक्त आते हैं और पूरे इस वक्फ बोर्ड का जो यूनिट यहाँ किश्तवाड़ में चलता है उसके बाद ही सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। मगर इस साल हमने कुछ और करने की कोशिश की है। हम पहले वक्फ बोर्ड का यूनिट के जो यहाँ इसके जो चलाने वाले हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर इनके हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं यहाँ फिरदौस अहमद भवानी साहब, उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिरकार आपने यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से अपनी तरफ से क्या कुछ करने की कोशिश की है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जितने भी इंतज़ामात किए गए हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। चाहे वो आप यहाँ शौचालय की बात करें यानी बाथरूम्स की अगर बात करें, उनमें हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, तो लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती थी कि यहाँ पर जो है बाथरूम नहीं होते हैं। इस बार अगर देखा जाए तो बैतुल ज़ायरीन के अंदर इन्होंने हर कमरे के साथ में अटैच किए हुए हैं और कमरों की तस्वीरें भी आपको मैं जब अंदर दिखाऊंगा, अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि बैतुल ज़ायरीन के अंदर किस कदर खूबसूरत तरीके से बेडिंग की गई है। जब भी बैतुल ज़ायरीन में लोग आएँ, जब बाहर से आएँ, यहाँ सिर्फ ज़िला किश्तवाड़ के लोग नहीं आते हैं बल्कि रियासत के दिगर जगहों से, बाकी जो हमारे बैरून रियासत से वहाँ से भी लोग आते हैं। हमारे यूटी के अलग अलग जगहों से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, जम्मू से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाका जात से लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस उर्स पाक में एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन होती है लोगों की। लोग जो है काफ़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पहुँचते हैं और जहाँ जो वक्फ यूनिट किश्तवाड़ का है, औकाफ का जो यहाँ एक यूनिट है, वो लगातार इस कोशिश में रहता है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम करें। फिरदौस अहमद भवानी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने यहाँ हर एक चीज़ जो बैतुल ज़ायरीन में, यहाँ ज़ायरीन जो बाहर से आएंगे, यहाँ बैतुल ज़ायरीन में जो यहाँ लोग बैठेंगे, उनको हर एक मुमकिन जो हमसे हो सकता है हम जो है यहाँ हर लोगों को हर एक चीज़ जो है मैसर करवाएंगे। और साथ ही साथ में एक बड़ी बात मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने एक नंबर जो है वो एक साथ में दिया हुआ है जो 24/7 है, जो वक्फ बोर्ड यूनिट जो किश्तवाड़ का है, एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस पर आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं और उनसे जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपका वो जो नंबर है वो 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। वो नंबर आपके साथ शेयर करूँगा 01995 464223। एक बार और बताऊँगा 01995 44 42 23। ये नंबर जो है 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। आप इस पर कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और जो भी हेल्प आपको चाहिए वो आपके लिए यहाँ खिदमत के लिए हाजिर होंगे। वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2 दरगाहें हैं, शाफिउद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का और जिसका उर्स पाक हम इस बार बनाने जा रहे हैं, हज़रत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स पाक हम मनाने जा रहे हैं, उनकी ज़ारतों का भी आज हम आपको इंटरनल जो उनका व्यू है वो भी आपको दिखाएंगे और क्या कुछ तैयारियां जो है यहाँ पर चल रही हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो यहाँ के फिरदौस अहमद भवानी साहब हैं, उनका क्या कुछ कहना है उनकी बाइट में आप देखिएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तौसीफ जी, आपका शुक्रिया है, आपके चैनल किश्तवाड़ कुरान का भी शुक्रिया है। जब भी हमें इस्लामिया स्कूल के रिलेटेड हमारे वलीउल्लाह रहमतुल्लाह दरगाहों के बारे में जब भी कोई होता है आप पेश होते हैं। हमारा 349 जो उर्स पाक मनाया जा रहा है, हर साल की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है। इसमें हमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाहर पंजाब, हिमाचल से लोग आते हैं। उनके लिए आज हमारी बिल्कुल तैयारियां हैं। हमने बैतुल ज़ायरीन में उनका खाने का, पीने का, रहने का इंतज़ाम रखा हुआ है और हमारा शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स है वहाँ पे भी हमने टेंट फैसिलिटीज़, खाने का इंतज़ाम सब कुछ रखा हुआ है। और शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ियारत है वहाँ पे भी हमने इस बार जो सराय है उसको तैयार किया हुआ है और वहाँ पे भी हमने खाने पीने का और रहने का जो
इंतज़ाम किया है। हर साल की तरह हमने इस बार भी कोशिश की कि इसको एक अच्छे तरीके से मनाया जाए, इसके एक अच्छे तरीके से इसके इंतज़ाम किए जाएं, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान से जो ज़ायरीन आते हैं, जो शाह सलाहुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो बगदाद से आए हैं, जो यहाँ इल्म लेके आए, उनकी वजह से आज यहाँ पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो इल्म फैला हुआ है, जो एजुकेशन उन्होंने हमें यहाँ सिखाई है, इंसानियत के बारे में, मोहब्बत के बारे में, भाईचारे के बारे में, वही 349 साल से चलता आ रहा है और वो हमेशा चलता रहेगा। हर साल की तरह हमने इस बार भी कोशिश की है कि वो एक अच्छे तरीके से हम इसका इंतज़ाम करें। सर एक और अहम सवाल आपसे रहेगा, यहाँ बाथरूम्स की कमी रहती थी। आपने अक्सर देखा होगा जब भी यहाँ उर्स पाक मनाया जाता था, चाहे शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का बनाया या असरार साहब का बनाया जाता, बाथरूम को लेकर जो है हमेशा जो है उनको आड़े हाथ दिया जाता है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ होता था। तो इस बार क्या कुछ करने की कोशिश, क्या बाथरूम अवेलेबल हैं या आपने कोई बाहर बनाया हुआ, क्या किया, क्या कुछ किया? तौसीफ जी, आपका एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ज़ायरीन के बारे में भी बार बार अक्सर ये सवाल किए जा रहे हैं। हमारी जो चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी है, उनकी हमें सख्त हिदायत है सफाई के बारे में। हमने इस बार बैतुल ज़ायरीन में लगभग 12 नए बाथरूम तामीर किए हैं। जो पिछले साल हमें बाथरूम की कमी थी, इस बार हमने 12 बाथरूम नए तैयार किए हैं। और शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह की ज़ियारत के पास भी हमने इस बार नए बाथरूम बनाए हैं। और ऊपर ज़ियारत में भी शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह के पास भी जो हमारे बाथरूम हैं, इस बार बाथरूम की जो कमी थी वो हमने इस बार ठीक की हुई है और ज़ायरीन के लिए कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसमें हमारा डीसी साहब, एसएसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, खासकर पीएचई, पीडीडी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारा टाउन म्यूनसिपलिटी की तरफ से, बदकिस्मती से आज पूरे जम्मू प्रोविंस में म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉइज़ की हड़ताल चल रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ जो इन वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ज़ाब्तों को जो मानते हैं, उन्होंने फिर भी अपनी हड़ताल को दरकिनार करके और उन्होंने 2 दिन से बिल्कुल वॉलंटरी काम किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी की जो हमारी चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनकी तरफ से सख्त हिदायत है कि सफाई जो है वो आधा ईमान है। उसके बारे में इस बार वक्फ का जो एम्प्लॉय है, वक्फ का जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने भरपूर तैयारी कर ली है। इस बार इंशाल्लाह कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। एक और अहम सवाल है, दरगाह जो हमारी असरार साहब की है, वहाँ से लेकर शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो बीच का जो पैक पड़ता है, जो हमारा राब्ता सड़क है, उस पर लाइटनिंग का जो बहुत बड़ा इशू रहता है। क्योंकि आप देखते हैं शब खानी होती है, रात भर लोग जो है ऊपर से नीचे ज़्यादा जाते हैं, नीचे को ऊपर जाते हैं। लाइटिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि वहाँ पर जो लाइटिंग, जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई वो बंद पड़ी होती है। उसके लेकर कोई ठोस कदम उठाएं आप? इस बार हमें पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भरपूर ताउन दिया हुआ है कि जो भी कुछ लाइटें ख़राब थी वो रात तक मुकम्मल हो गई है। हमने कोशिश की कि शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत से लेकर शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह की ज़ियारत तक बीच में जो हमारा ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान आता है, उसमें इंशाल्लाह हमने भरपूर कोशिश की कि कंटिन्यू 24 घंटे लाइट रहेगी। बहुत बहुत साढ़े